नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में देश के अंदर मंदिरों को लेकर काम हो रहा है, यह वाकया किसके लिए कहा जाए? क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से, जिस भव्यता के साथ आज हिंदुस्तान में है, मानिए कई सदियों के बाद बाबा काशी को अपना स्वरूप मिला है। हालांकि उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं जिसके लिए लड़ाई हो रही है। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। मां कालका मंदिर गुजरात के अंदर जीर्णोद्वार के बाद अपनी भव्यता की तरफ जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। 865 करोड़ के आसपास इसमें लगे हैं। लेकिन जिस भव्यता के साथ इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, क्या वाकई में हजारों साल के बाद वो उस भव्यता को फिर से पा रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि 40 देश एक साथ जिस महाकाल के दर्शन करने वाले हैं, जिस कॉरिडोर का दीदार करने वाले हैं, क्या यह एक पूरी श्रृंखला है जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, काशी, राम मंदिर, मां कालका मंदिर आदि शंकराचार्य, क्या वाकई में हिंदुस्तान के लिए यह सब महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर कोई खुश है। तो बात आज यदा यदा ही धर्मस्य। जितनी बाबा की नगरी काशी है, उतनी ही उज्जैन भी है। और जिस तरीके से भगवान शिव से जुड़े मंदिरों का जीर्णोद्वार हो रहा है और जिस भव्यता के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, देश को दो चीजें मिल रही हैं। एक, उन मंदिरों का वैभव वापस लौट रहा है, और दूसरा, इसे कहते हैं धार्मिक पर्यटन, जिसका विस्तार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, एक आंकड़ा हाल ही में आया कि गोवा बीते साल घूमने वाले लोग गए 3 करोड़ के आसपास विश्व भर से, और काशी विश्वनाथ घूमने आए 10 करोड़ लोग। सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्वार धार्मिक तौर पर उस इलाके को, उस देश को मजबूत नहीं करता, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से भी संपन्न करता। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके नए नए कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, मंदिरों का जीर्णोद्वार कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। तो क्या इसी कड़ी में अभी और बाकी है? और जो आज हिंदुस्तान को मिलने वाला है, उसका धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व रहने वाला है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, जो कि धर्माचार्य हैं। हमारे साथ मौजूद है संत मुनीश्वर दास महाराज, धर्माचार्य हैं। मुनीश्वर दास महाराज, सबसे पहले सर, कैसा महसूस हो रहा है उज्जैन, बाबा की नगरी, महाकाल की नगरी, आज उस भव्यता के साथ हिंदुस्तान को मिलेगी जो शायद हजारों साल पहले थी? आज इतनी उमंग और उत्साह हमारे धार्मिक जनमानस के अंदर में है, उतनी हमने कभी पहले नहीं देखी। बचपन से लेकर आज तक हमने सभी सरकारों को तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देखा। किसी भी सरकार ने आज तक हमारे धार्मिक जो ऐतिहासिक स्थान हैं, 4 धाम हैं, सप्तपुरी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 68 तीर्थ हैं और 52 शक्तिपीठें हैं, इन सभी का आज हम लोगों को ज़रूरत है कि उनका वैभव और उनकी सांस्कृतिक जो एक पूरा वैभव है वो जीवंत हो। जो उस काल के अंदर में मौजूद था, सेम वैसा का वैसा आज हम लोग देखना चाहते हैं। और कुछ हद तक आज मोदी जी ने हम लोगों को दिखा दिया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है जी। धर्म का मतलब क्या सर? लोकार्पण का मतलब क्या? मंदिरों के जीर्णोद्वार का मतलब क्या? और ये कितना मायने रखते हैं? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल ही सांस्कृतिक धरोहरें और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। पूरे विश्व के अंदर में अधिकतर देशों की सांस्कृतिक धरोहरें और वहाँ की संस्कृति नष्ट हो चुकी है और अधिकतर देशों की नष्ट होने के कगार पे है। पर आज हमारे भारत की भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक धरोहरें
उन्नतशील अवस्था में और जीवित अवस्था में हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारी निरंतरता और हमारी अखंडता। और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि निरंतरता और अखंडता जहाँ बनी रहेगी, उस सांस्कृतिक विरासत को, उस सांस्कृतिक धरोहर को, उस सांस्कृतिक परंपरा को कोई भी नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। दिन दूनी रात चौगनी वो बढ़ती ही रहेगी। पुरुषोत्तम जी, जिस तरीके से सब कुछ चला, विनोद शास्त्री जी, सर सवाल महादेव के लिए कहते हैं कि कण कण में विराजमान है, सब उनसे है, सब उनमें है, त्रिकालदर्शी हैं, देवों के देव हैं, उन्होंने सब संरचना की है। तो अब जब महादेव से जुड़े हुए तीर्थ अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं, मूल स्वरूप के कम से कम नजदीक तक पहुंच रहे हैं, फिर वो चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, काशी हो या अब महाकाल, आपको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के लिए जरूरी था? ये तो हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी था। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, उस महाकाल की खुद की कृपा नहीं हो, उसके बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य तो एक निमित्त मात्र होता है और वो निमित्त वो प्रभु कृपा से ही होता है। ये जो उज्जैनी नगरी है, ये भी एक अलौकिक नगरी है और इसमें महाकाल की जो स्थापना है ये भी अलौकिक है। जैसे कि पौराणिक कथाओं में है कि ये महाकाल है। काल का अभिप्राय, काल से अभिप्राय समय लेते हैं, काल का अर्थ अंधकार लेते हैं, काल का अर्थ अंत लेते हैं, काल का अर्थ मृत्यु लेते हैं। और इन सभी के स्वामी प्रभु भगवान शिव हैं और इसीलिए वो काल के स्वामी हैं, इसलिए महाकाल कहलाते हैं। और ये जो केंद्र है जहाँ पर अभी महाकाल स्थापित है, जहाँ जीर्णोद्धार हुआ है प्रभु कृपा से, ये स्थान अपने आप में विश्व में एक ऐसा केंद्र है कि जहाँ जैसे पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें कि सूर्य से 5 रश्मियाँ आई थी और उन 5 रश्मियों से ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था। उसमें सबसे पहले महाकाल यहाँ उज्जैन में हुआ था और इसकी कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वत रेखा जो एक तो पूर्वापर होती है, एक याम्योत्तर होती है जिससे रेखांश देखे जाते हैं। तो एक कहा जालंधरम जयपुरम खलु सौम्य देशे टोकम च कोटपुर उज्जैनी च मध्य, उज्जैनी के बीच में होकर के जा रही है ये विश्वत रेखा। और उज्जैनी में ये जो वैदिक वाङ्मय में कहा है कि एक ऋत सोम और ऋत अग्नि, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ऋत सोम का प्रवाह उत्तर से दक्षिण को होता है और ऋत अग्नि, ऋताग्नि का प्रवाह दक्षिण से उत्तर को होता है। तो उत्तर से जब दक्षिण से उत्तर को होता है तो वो दोनों का सम्मेलन, दोनों का मिलन इस महाकाल जहाँ पर संस्थापित है उसी स्थान पर होता है। और कर्क रेखा भी उधर होकर के ही निकलती है। तो ये कर्क रेखा और जो याम्योत्तर रेखा का संधि काल है और उस स्थान पर महाकाल है। क्योंकि ये काल गणना जो होती है उस काल गणना का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और ऐसे में शिव की जो महाशक्ति है, शिव तो स्वयं कल्याण के रूप है, शिव ज्ञान के रूप है, क्योंकि शिव स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जितने भी वेद पुराण आदि हैं वो सभी शिव के जितने अक्षर हैं, क्षर और अक्षर हैं, ये सभी शिव के द्वारा प्रदत्त हैं। जो डमरू, उनके डमरू से जो नाद जो हुआ है, ये 14 जो मंत्र हुए हैं उनके अयुण रील ऋक आदि, ये सारे शब्द भी उन्हीं के डमरू से निकले हैं। तो इसलिए ये महाकाल भगवान शिव का जो स्थान जिसका अभी जीर्णोद्धार हुआ है वो भगवत कृपा से हुआ है। और उसको, उसके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उसका बहुत बड़ा श्रेय दिया है। और ये देश का नहीं विश्व का सौभाग्य है कि ऐसी पवित्र नगरी में। मुनीश्वर जी, क्या आप काशी घूम के आए हैं सर वापस? मैं बचपन से ही महाकाल का अभिषेक, भस्म आरती इत्यादि करता रहा हूँ। जब भी मौका मुझे मिलता है भगवान महाकाल के दर्शन अवश्य करने जाता हूँ। सर मेरा सवाल ये कि आपने वो दौर भी देखा होगा जब काशी विश्वनाथ मंदिर बेहद छोटी जगह के अंदर मौजूद था, लगभग 3000 वर्ग फीट के अंदर। आज वो 1 लाख वर्ग फीट से ऊपर का एक भव्य कॉरिडोर है। कुछ आपको महसूस हुआ कि अब जब वहाँ जाते हैं और उस कॉरिडोर के अंदर हम जाते हैं तो एक अलग भव्यता के साथ आस्था अलग तरीके से प्रकट होती है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो भव्यता हम लोगों को
अब देखने को जो मिल रही है वो हमको कभी पहले नहीं मिली। और आज चाहे महाकाल नगरी की बात हो, चाहे भगवान काशी विश्वनाथ की बात हो, कि आज जितना उन्होंने वृहद रूप से कॉरिडोर बना करके और इतना सुंदर भव्यता दी है, उसको प्रदान की है। और मैं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है हमारा भारत, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आज पूरे भारत भर के अंदर में, सभी जनमानस के अंदर में इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि अगर हमारे भारत का विकास, सांस्कृतिक धरोहरों का विकास, हमारी संस्कृति का विकास, हमारी परंपराओं को आगे ले जाने वाले हैं तो वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ठीक है विनोद शास्त्री जी, क्योंकि जब हम अपने पुराणों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो एहसास होता है कि जो घट रहा है या जिसके घटने की हम कल्पना कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, वो सब घट चुका है। तो क्या जो इस वक्त हो रहा है वो हमें वापस उस दौर की तरफ ले जा रहा है जहां हम सर्वोच्च थे? ये आपने बहुत ही अच्छा समसामयिक प्रश्न भी है। जैसे महाकाल की जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें एक दूषण राक्षस था, और उस दूषण राक्षस को भगवान शिव ने उसका संहार किया था। उसने पूरी उज्जैनी नगरी में एक बहुत बड़ा आतंक मचा दिया था। सारे साधु संतों को उन्होंने अधीन बंदी बना करके अत्याचार कर रहा था। ऐसे समय स्वयं प्रभु, जो स्वयं ही प्रभु आए थे और उनकी आराधना जब संतों ने की तो वो आकर के और उसका संहार किया था। आज ठीक वैसी ही स्थिति बनी हुई है कि अभी भी जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है और जो अराजकतापूर्ण स्थिति दुनिया में बनी हुई है, ये इस सारी अराजकतापूर्ण, जैसे प्रभु को भी नहीं बगस रखा था, वो भी स्वयं वो भी जैसे बंधन में हो रहे हों, अभी ऐसे महसूस हो रहा है कि हमारे मंदिर, हमारे भगवान वो भी बंधन मुक्त हो रहे हैं। और वो भगवान तो हमारे ही हैं और हर व्यक्ति ही भगवान का प्रतिनिधि है। वो अपने आप में महसूस कर रहा है कि जैसे हम बंधन मुक्त हो रहे हैं और हम ईश्वर की ओर अब और भी ज़्यादा त्वरित गति से अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए ये जो कार्य अभी हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, इसके अलावा बाकी जगहों का जीर्णोद्वार हुआ है, लोग वहां बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, एक उनकी रीच वहां पहुंच रही है इसलिए वो जा रहे हैं, या दूसरा शायद वो अब समझना चाह रहे हैं कि जो हमारा था वो हमारा आज है, किस भव्यता के साथ हम उससे जाकर जुड़े। वो देखिए, ईश्वर को हमारे सर्वस्व हुआ करता है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, और भगवान शिव तो महादेव है, देवों के देव हैं। इसलिए उनके स्थानों का ही जीर्णोद्धार नहीं, ये तो अन्य भी स्थानों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं और उनके बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता पूर्ण आस्था के साथ जाती है, क्योंकि जहाँ पर अव्यवस्था होती है तो वहाँ व्यक्ति जाते हुए भी कतराता है। कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ लोग अपनी गाड़ी ले जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जहाँ पूरी सुविधाएं होती हैं तो वह निश्चित रूप से जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उसी के साथ साथ ईश्वरीय आराधना में हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। और हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसके बाद जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति ही लालायित रहता है। और इस प्रकार से जब पवित्र स्थान और विमुक्त स्थान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आदमी का वहाँ पर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और जब लोग और सुनाते हैं तो फिर और भी जाने का मन करता है। अभी आपने जैसे काशी विश्वनाथ के लिए कहा कि हम पहले काशी विश्वनाथ जाया करते थे, गली गलियाँ बहुत पतली सकड़ी गलियाँ थी, जाने में ही परेशानियां होती थी, कभी तो जेब भी कट जाया करती थी। लेकिन आज वहाँ पर बहुत ही भव्य और दिव्य स्थान बना हुआ है। भगवान का अभिषेक किया जाए, भगवान की आराधना किया जाए तो मन में कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर के आराधना की। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ भगवान को हम संपन्न कर देंगे, वो शहर, वो इलाका, वो जिला अपने आप संपन्न हो जाएगा, अपने आप संपन्न होगा। प्रभु को जब प्रभु को हम अर्पित किया, उसने सब कुछ हमको दिया है, लेकिन हमारी कृतज्ञता हम उसको अर्पित करें तो उसका दिया सब तेरा दिया ही तेरे को अर्पित है। तो प्रभु हमारे भावों से, भगवान कभी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते, हमारे भावों से प्रसन्न होते हैं। और जब हम बहुत ही स्वच्छंद रूप से प्रसन्न होकर के अपने भाव अर्पित करते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न होकर के बहुत कुछ देता है, उसकी सीमा नहीं होती। और लगता है अब देश को
बहुत कुछ मिलने वाला है। मुनीश्वर जी, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि कोई गोवा जा रहा है, कोई बाली जा रहा है, अंडमान निकोबार जा रहा है, जाना चाहिए, देश भ्रमण होना चाहिए, लेकिन अब एक धार्मिक संस्कृति के तौर पर पर्यटन क्षेत्र जो विकसित हो रहे हैं, अब आप पीछे 5 साल में केदारनाथ में देखिए कितने गए, बद्रीनाथ कितने गए, काशी तो संख्या बढ़ती ही जा रही है, और वही कुछ अब उज्जैन में नजर आएगा। मेरा सवाल आपसे है कि क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को कोई गढ़ नहीं सकता, तो क्या हम ऐसे देखें कि आज ज्यादा लोगों को अगर भगवान के दर तक पहुंचाना है तो उनको चकाचौंध दिखानी पड़ेगी, भव्यता दिखानी पड़ेगी, जिसके प्रति वो आकर्षित होकर जाए? देखिए, संसाधनों की कमी के कारण पहले अधिक संख्या में लोग नहीं जाया करते थे, और वास्तविक रूप से जैसे जैसे हमारे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसके अनुसार संसाधनों की भी वृद्धि होनी जरूरी है। तो आज हर चीज़ का एक सुरक्षात्मक प्रकल्प हमको चाहिए। जहाँ भी तीर्थ पे जाते हैं वहाँ रहने की व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ शौचालय हो, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए स्वच्छ जगह हो, बढ़िया सुंदर देखने के लिए रमणीक जगह हो, तो ये सब चाहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी सुंदर है कि उसमें 4 चांद लगे हुए थे पहले से, पर विधर्मियों ने उनको खराब किया, और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी अनदेखी के कारण उनका यानी कि जो भी कुछ हुआ एक गुमनामी के अंधेरे में या उनका विकास नहीं हो पाया। परंतु आज हम लोग भी जागृत हैं, और हमारे एक जो मुखिया हैं देश के वो भी जागृत हैं। आज धर्मशील, देखिए, धर्मशील पई आपई जाए, बिनी जिमी सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पई आपई जाए। बोले कि धर्मशील जो व्यक्ति होता है बिना बुलाए ही सुख संपत्ति उसके पास चली जाती हैं। यदि जैसे कि यद्यपि ताई कामना नाही, जिमी सागर सरिता में जाई, सागर में सारी नदियां अपने आप जाती हैं, सागर को कोई कामना नहीं है। उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति जो रहता है, सब कुछ संपत्ति और नाना प्रकार के समृद्धि अपने आप उसके पास आती हैं। तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी धर्मशील हैं, और इसलिए आज उनके पास में भगवान की इतनी अनन्य कृपा है, सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ विकास, इस देश की जो उन्नति उन्होंने अभी तक की है इन 8 सालों में, वो मैं कहता हूँ 80 सालों में 70 सालों में नहीं हुआ। तो फिर तो हमने प्रोग्राम का नाम सही दिया, यदा यदा ही धर्मस्य। बिल्कुल, युग पुरुष कहूँगा मैं माननीय योगी जी को कि आज हमारे युग पुरुष अवतरित होकर के आए हैं हमारे सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और अखंड हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए। जी चलिए सर, आपसे एक और सवाल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप महादेव के मंदिरों में जाते रहते हैं, तो अगला वो कौन सा मंदिर या वो कौन सी पीठ, वो कौन सा शिवलिंग जिसके लिए आप चाहते हैं कितना ही भव्य कॉरिडोर हो, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरे को 12 ज्योतिर्लिंगों का हम लोग शुरू से स्मरण करते आए हैं और दर्शन भी मैंने किया, और मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गया। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर में चाहे सोमनाथ हो और चाहे ओमकारेश्वर हो, उज्जैन हो, विश्वनाथ हो, अभी जैसे कॉरिडोर ये विश्वनाथ भगवान का बना या महाकाल भगवान का बना, इसी प्रकार से इस 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हमारे हैं जी, और जिसमें से मुख्य सप्तपुरियाँ, ये सप्तपुरियों में से एक अवंतिकापुरी है जो 7 पुरियाँ हमारी कही जाती हैं। तो अवंतिकापुरी और विश्वनाथ काशीपुरी, तो ये तो सप्तपुरियों में से दोनों पुरियाँ हैं। पर 12 ज्योतिर्लिंगों सहित मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्य 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन सभी जगह पे इसी प्रकार से इनका भव्य एकदम से विकास कार्य हो, इनका कॉरिडोर बनाया जाए। जी ठीक है। विनोद शास्त्री जी, क्योंकि वो भी आलोचक हैं जो अलग अलग तरीके से कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था, इसकी जगह ये कर लेते तो अच्छा, ये कर लेते तो अच्छा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पुनर्स्थापित किया जा रहा है, वो कितना ज़रूरी है? मंदिरों का जीर्णोद्धार तो बहुत ज़रूरी है, और अभी तो प्रारंभ है, क्योंकि जो मंदिर हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं,
और इन प्रतीकों की रक्षा यदि नहीं की जाए, क्योंकि देश को यदि सुरक्षित रखना है किसी भी देश को, तो उसकी संस्कृति की रक्षा, उसकी संस्कृति का संवर्धन बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं। और द्वादश ज्योतिर्लिंग हो, जैसे पुरी हो, सप्तपुरी हो, इसी के अलावा अन्य कई सारी जो जगह हैं अभी भी, जैसे मथुरा भी है, दिल्ली में भी है, कई तरह के, पूरे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी उनको जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। और ये हमारे प्रतीक, जब सांस्कृतिक प्रतीक, ये संस्कार होते हैं कि हम जैसे बच्चा अपने माता पिता को जिस तरह से देखता है वैसे संस्कार उसमें आते हैं। हमारी पीढ़ियाँ जिस तरह से हमारे इनको ये प्रतीकों को देखेगी, अर्चना करेगी, हमारी पद्धति को देखेंगी, हमारे पुराण और जो शास्त्र है, वेद आदि, इनके अध्ययन अध्यापन के केंद्र होंगे, तो निश्चित रूप से संस्कार इस देश में रहेगा। और ये देश का जो संस्कार है वही पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि इसीलिए तो कहा था कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी पृथ्वी को जो शिक्षा देने वाले संस्कार है वो भारतीय संस्कृति में है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम मानती है। इसलिए हमारे प्रतीकों को जो जीर्णोद्धार तो अभी और जो इन्होंने प्रारंभ किया है, एक बहुत ही शुभ संकेत है। और ये जीर्णोद्धार का क्रम जारी रहे। मैं तो महाकाल और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये देश और विदेश दोनों पूरे दुनिया में। जी, अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा, मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या ये माने कि अब विश्व को हम धर्म की राह पर ले जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, धर्म के साथ साथ इसमें रोजगार हमारे भारतीय लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। यही नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा क्यों लगाया मंदिर में, इसकी जगह ये कर देते। अरे भाई, वो पैसा जो लगाया जा रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट का सरकार को रिटर्न प्राप्त हो रहा है। जितनी भी जगह पे सरकार ने इस प्रकार के कॉरिडोर या कार्य किए हैं, वहाँ आप उठा करके देखिए वहाँ का रिकॉर्ड, कि वहाँ की आय 4 गुना हो गई है, 10 गुना हो गई है। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मंदिर बनाने से कोई गलत कार्य हो रहा है। इसमें रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और कीर्ति स्थापित हो रही है। सबसे बड़ी बात, कहते हैं शास्त्रों में कि नए 100 मंदिर बनाने का जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना एक अगर प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, उसको सुंदरता दिया जाए, तो वही फल प्राप्त होता है। तो हमारे योगी मोदी जी ने जो कार्य किया है कि हजारों मंदिर नए नए बना करके जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको मजबूत बनाएं हम लोग, और उसी दिशा के अंदर में वो आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि आपको पूरा कॉरिडोर ही दिखा दिया जाए, जिसमें अयोध्या है, जिसमें काशी है, जिसमें बद्रीनाथ है, जिसमें केदारनाथ है, जिसमें अब महाकाल कॉरिडोर है। धार्मिक नगरी के तौर पर उज्जैन हमेशा से रही, लेकिन अब भव्यता के साथ उस कॉरिडोर के लिए भी जानी जाएगी, जहां करोड़ों की संख्या में लोग हर साल आएंगे, रोजगार देंगे, वहां संपन्नता देंगे, और भारत में उज्जैन जहां स्थापित है वो विश्व पटल पर प्रदर्शित होगी। नमस्कार। अंत में फिर वही कहेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य।